बीआरएस को शदीद धक्का, रकन असेंबली रेखा नायक कांग्रेस में शामिल। तेलंगाना में हुक्मरान जमात बीआरएस को आज इस वक्त शदीद धक्का लगा जब इस पार्टी की रकन असेंबली रेखा नायक कांग्रेस में शामिल हो गई। निजामाबाद जिला के आरमूर में राहुल गांधी की बस यात्रा के दौरान रेखा नायक ने राहुल गांधी से मुलाकात करते हुए कांग्रेस में शामिल हो गई। इस मौके पर राहुल गांधी ने रेखा नायक को पार्टी खंडावा पहनाकर कांग्रेस में शामिल कर लिया। वाज़ेह रहे कि निर्मल जिला के खानापुर असेंबली हलके से नुमाइंदगी करने वाली रेखा नायक को इस मर्तबा बीआरएस क़यादत ने पार्टी टिकट से महरूम कर दिया। इनके बजाय बी जॉनसन नायक को खानापुर से बीआरएस उम्मीदवार बनाया गया है। 2 दिन कबल आदिलाबाद जिला के बोध असेंबली हलके से नुमाइंदगी करने वाले बीआरएस पार्टी के रकन असेंबली ने भी तेलंगाना पीसीसी के सदर रेवंत रेड्डी से मुलाकात करते हुए कांग्रेस पार्टी में शामिल होने का इरादा जाहिर किया था। इन दोनों अरकान असेंबली को बीआरएस पार्टी ने इस मर्तबा टिकट नहीं दिया। तेलंगाना डीएससी इम्तिहान लिखने के ख्वाहिशमंद उम्मीदवारों के लिए अहम इत्तला। तेलंगाना हुकूमत ने डीएससी दरख्वास्तों की आखिरी तारीख बढ़ाने का फैसला किया है। महकमा स्कूल एजुकेशन ने दरख्वास्त फॉर्म दाखिल करने की आखिरी तारीख इस माह की 28 तारीख तक बढ़ाने के अहकामात जारी किए हैं। अहकामात में कहा गया है कि डीएससी की तैयारी करने वाले उम्मीदवारों की सहूलत के दरख्वास्तों की आखिरी तारीख में तोसी की जा रही है। दरअसल डीएससी नोटिफिकेशन के मुताबिक आखिरी तारीख इस महीने की 21 तारीख को खत्म हो जाएगी, लेकिन इस आखिरी तारीख को 28 तारीख तक बढ़ा दिया गया है। रियासत में 5089 असातिज़ा के तकर्रुरात का नोटिफिकेशन जारी किया गया। पुलिस कांस्टेबल को टक्कर देने के बाद कार इसे घसीटती हुई ले गई। हैदराबाद में एक कार ने कांस्टेबल को टक्कर दे दी जो सड़क पर गाड़ियों की तलाशी मुहिम अंजाम दे रहा था। ये वाकया चिलकलगुड़ा पुलिस स्टेशन के हुदूद में पेश आया। कांस्टेबल महेश, जो इस माह की 18 तारीख को इंतखाबी ज़ाब्ते के पस मंजर में गाड़ियों की तलाशी मुहिम अंजाम दे रहे थे, उन्होंने सड़क से गुजरने वाली कार को रोकने की कोशिश की। ड्राइवर ने बगैर रुके कांस्टेबल को टक्कर मारते हुए गाड़ी आगे बढ़ाकर चला गया। वाकई में कांस्टेबल शदीद जख्मी हो गया। हादसे के बाद कार ड्राइवर वहां रुके बगैर आगे बढ़ गया। वजीर आजम मोदी ने मुल्क की पहली रीजनल रैपिड ट्रांसिट सिस्टम ट्रेन का इफ्तिताह किया। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज उत्तर प्रदेश के साहिबाबाद से मुल्क की पहली रीजनल रैपिड ट्रांसिट सिस्टम का आगाज किया। वजीर आजम ने साहिबाबाद से दोहाई डिपो तक रैपिड एक्स ट्रेन को झंडी दिखाकर रवाना भी किया। उन्होंने आज दिल्ली, गाजियाबाद, मीरठ तरजीही सेक्शन का भी इफ्तिताह किया। ये ट्रेन साहिबाबाद से दोहाई डिपो तक 17 किलोमीटर का फासला तय करेगी और गाजियाबाद, गुलदीर, दोहाई इसके स्टेशन होंगे। आरआरटीएस इलाकाई आमदोरफ्त की बेहतरीन सहूलत फराहम करेगी जो दुनिया में सबसे बेहतर समझी जाती है। ये ट्रेनें 160 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से चलेंगी और हर 15 मिनट के वक्फे के बाद दस्तयाब होंगी। तकरीबन 1700 मुसाफिरों को ले जाने की गुंजाइश के साथ रैपिड एक्स ट्रेन में 6 कोच हैं। एक कोच खवातीन के लिए रिजर्व रखा गया है। दोनों ही सिम से पहली ट्रेन सुबह 6 बजे चलेगी जबकि आखिरी ट्रेन रात 11 बजे रवाना होगी। आम मुसाफिरों के लिए ये सर्विस कल से शुरू होगी। दिल्ली रीजन ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन के मैनेजिंग डायरेक्टर कुमार सिंह ने कहा कि यूपीआई के जरिए क्यूआर टिकट खरीदने और कौमी मुश्तरका मोबिलिटी कार्ड रिचार्ज करने के लिए स्टेशनों पर मशीनें नस्ब कर दी गई है। मुसाफिर रैपिड एक्स स्टेशनों के काउंटर से भी टिकट खरीद सकेंगे। तेलंगाना असेंबली इंतखाबात के सेक्टर ऑफिसरान ने इंतखाबी फराइज के बारे में हिसासियत पैदा की। आइंदा रियासती कानून साज असेंबली के इंतखाबात की तैयारी के सिलसिले में जुमे को बंजारा भवन में सेक्टर ऑफिसरान के लिए एक तरबियती प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। सेशन में हिस्सा लेते हुए डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर और जीएचएमसी कमिश्नर रोनाल्ड रोज ने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के जवाबित के मुताबिक इंतखाबात कराने पर जोर दिया है। ऑफिसरान को इनके अपने किरदार और जिम्मेदारियों से आगाह करने के अलावा पोलिंग स्टेशनों पर रैंप, पीने के पानी, पंखे, लाइट्स, इंटरनेट, बैतुल कला और दीगर सहूलियात की दस्तयाबी को यकीनी बनाने के साथ साथ पोलिंग ड्यूटी के मुख्तलिफ पहलुओं से भी आगाह किया गया। फलस्तीन की जंग आज़ादी और मुस्लिम ममालिक का रोल। तारीख का मुतालिया बताता है कि दुनिया में जहां कहीं भी आज़ादी की तहरीक उठी है वो बेहिसाब जानी व माली कुर्बानियों के बाद आखिरकार कामयाब होकर रही। मुझे कामिल यकीन है कि इजराइल से जंग आज़ादी की फलस्तीनी तहरीक भी एक ना एक रोज बहरहाल कामयाब होकर रहेगी और फलस्तीन एक आज़ाद मुल्क की हैसियत से तरक्की करेगा इंशाअल्लाह। ताखिर ख्वाह कितनी ही क्यों ना हो, हर तरह की कुर्बानियां ख्वाह कितनी ही क्यों ना देनी पड़े, मगर आज़ादी हासिल होकर रहेगी।
वैसे यूरोप को अपनी दायमी भूख मिटाने के लिए मुसलमानों के खून और गोश्त की जरूरत है, जिसे वो गाय मुख्तलिफ मुस्लिम मुमालिक से हासिल करता रहता है। यूरोप एक ऐसा अफरियत बन चुका है जो एक एक करके मुस्लिम मुमालिक को हड़प करने का नापाक इरादा रखता है। फलस्तीन अब इसका टारगेट है। वो इसराइल के जरिए पूरे फलस्तीन को अपने कब्जे में रखना चाहता है। जब से ये जंग शुरू हुई है, इंडियन गोदी मीडिया की बन पड़ी है। झूठों के बादशाह नरेंद्र मोदी के चेले हमास को दहशतगर्द कहने से नहीं थकते, लेकिन वो ये नहीं बताते हैं कि दहशतगर्दी आई कहां से है। हमास ग्रुप जो फलस्तीन की आजादी के लिए तूफान उल अक्सा मिशन के तहत मजलूम फलस्तीनी अवाम की आजादी के लिए लड़ रहा है, तो इसमें दहशतगर्दी कहां से आ गई? क्या आजादी की जद्दोजहद दहशतगर्दी है? गजा के अस्पताल पर इजराइल ने 84 के बम से किया था हमला। तुर्की की दिफाई टेक्नोलॉजी कंपनी का इंकशाफ। गजा के अस्पताल पर बमबारी के ताल्लुक से तुर्की की दिफाई टेक्नोलॉजी कंपनी ट्रायन ने इंकशाफ किया है कि इजराइल ने इस अस्पताल पर एक खतरनाक बम गिराया था। कंपनी का कहना है कि गजा के अरब अहली अस्पताल तक पहुंचने वाले गोला बारूद के निशानात के साथ साथ धमाके की आवाज और ताकत से ये जाहिर होता है कि ये हमला 84 के बम से किया गया था। ट्राइवर टेक्नोलॉजीज छोटे मिसाइलों और मल्टीग्रेड की आला धमाका खेज केमिकल्स के शोबे में काम करती है। कल यानी चारशंबे को अनातोलिया न्यूज एजेंसी ने कंपनी के डायरेक्टर सईद एरसोए बारकतली और गुलो के साथ एक मीटिंग की ताकि इन तस्वीर और मनाजिर पर तबसरा किया जा सके, जो मंगल के रोज गजा में अस्पताल पर बमबारी के हवाले से राय आमा की अक्कासी करते हैं, जिसके नतीजे में 478 शहीद और सैकड़ों जख्मी हुए थे। उन्होंने वजाहत की कि अस्पताल में गोला बारूद पहुंचने के आसार और धमाके की आवाज और ताकत से ये जाहिर होता है कि ये 2000 पाउंड 910 किलोग्राम वजनी 84 के बम की वजह से हुआ है, जो मुश्तरी का बराह रास्त हमला करने वाले हथियारों से लेस है। उन्होंने कहा कि इस साजो सामान की मदद से बम एक गाइड मिसाइल में तब्दील हो गया था। ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान को 62 रन से शिकस्त दे दी। वार्नर के 124 गेंदों पर 163 और मार्श के 108 पर 121 रन की बदौलत ऑस्ट्रेलिया ने 9 विकेटों पर 367 रन बनाए और फिर एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में पाकिस्तान को 45 ओवर्स में 305 रन पर ढेर कर दिया है। ओपनर्स ड्यूट वार्नर और मिचेल मार्श की शानदार सेंचुरियां और 259 रन की शराकत कायम हुई, जिसके बाद ऑस्ट्रेलिया ने जुमे को यहां वर्ल्ड कप के एक मैच में पाकिस्तान को 62 रन से शिकस्त दे दी है।